गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है हमने यूनिट 8 स्टार्ट कर रखी थी। आज हम इस यूनिट 8 में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और आपका होमवर्क भी आज यही रहेगा कि आपको इसके ऊपर जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं और अपनी नोटबुक में उस काम को कर लेना है। इससे रिलेटेड मैं 2 केस स्टडी आपको सेंड करूंगा, उन केस स्टडी को भी आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे और उनके आंसर्स आप देंगे। तो चलिए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल इंडिया। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं ग्रामीण भारत में, उनके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस का सेटअप किया है जो कि क्या करेगा, बेसिकली उन एसएसआईज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहा है। बढ़ावा देने के लिए जो मतलब इनको एस्टेब्लिश किया गया है, पहला है एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है वो 1955 में बेटा एस्टेब्लिश हुआ, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट, to aid mean help and foster the growth of small business units in country with the objective of promotion, helping and foster growth of the small business units को बढ़ावा देने के लिए एनएसआई जो है इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। दिस फोकसेस ऑन कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज फंक्शंस। 1 मिनट होल्ड करना बेटा। फर्स्ट वन पॉइंट है सप्लाई इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेड मशीन्स ऑन इजी हायर परचेज टर्म्स। इंडिजीनियस होता है बेटा देशज, जो हमारे कंट्री में पैदा हुई हैं चीजें, कंट्री की चीजें, जो देशज देश की चीजें जो है उनको बोलते हैं इंडिजीनियस। अब इंडिजीनियस जो है और इंपोर्टेड मशीन्स ऑन द इजी हायर परचेज टर्म्स का मतलब है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। यानी कि इन इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने एसएसआईज को इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, यानी कि वो उसको अगर लमसम अमाउंट देकर परचेज ना कर पाए तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर देशज और विदेशी टेक्निक्स मशीनों को प्रोवाइड किया, सप्लाई किया, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट था प्रोक्योर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स। और साथ ही साथ हेल्प की कि वो भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीद सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने सप्लाई किया, खरीदा, डिस्ट्रीब्यूट भी किया। क्या कुछ तो रॉ मटेरियल जो हमारे यहाँ अवेलेबल थे और कुछ रॉ मटेरियल जो हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़े उनको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें एक्सपोर्ट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड डेवलप एक्सपोर्ट वर्दीनेस। और जो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स थे उनके जो प्रोडक्ट्स थे बेटा, उनको क्या किया उन्होंने, काफी मात्रा में एक्सपोर्ट्स करने में मदद की। और साथ ही साथ कुछ एक्सपोर्ट्स हाउसेज भी डेवलप किए जिनके आधार पर जो है वो अपने जो पार्टिकुलरली कंट्री में जो प्रोडक्शन यूज करने के बाद जो बच जाता है एक्स्ट्रा, उसको फॉरेन में यूटिलाइज मतलब एक्सपोर्ट कर सके। मेंटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, साथ ही साथ उनको कंट्रोलिंग सर्विसेज दी, कैसे टेक्निक्स को यूज किया जाए, कैसे मशीनों को चलाया जाए। साथ में साथ कुछ एडवाइजरी सर्विसेज भी दी कि वो किस प्रकार के जो है ना मेथड्स यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, किस प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज वो अवेल कर सकते हैं। सर्ज एज टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इनक्यूबेटर्स, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको वो कैसे हैंडल कर सकते हैं बिजनेस इनक्यूबेटर्स के तौर पर। का मतलब है कि उनके लिए किस प्रकार का हब बन गया ये कि उनको आसानी से जो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो उनकी सोल्व की जा सके। क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, और साथ ही साथ जो उनको बताया गया कि भाई जो जो टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ रहे हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन उनको किस तरीके से क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। तो अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी, इसके बारे में उन्होंने अवेयरनेस को क्या किया, क्रिएट किया। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स,
और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आईटी सर्विसेज को भी उन्होंने बढ़ावा दिया और बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर सेंटर उन्होंने एस्टेब्लिश किए एनएसआई ने, जिसके आधार पर एसएसआई की ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो सकी। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट के द्वारा दैट इज डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, जिनका जो स्थापना कब हुई 1 मई 1978 को, launched on 1st May 1978 with a view to providing an integrated administrative framework at each district level। यानी कि हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डीआईसी एस्टेब्लिश किया गया जो कि एसएसआई को इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज देगा, which would look at the problems of industrialization in the district in a composite manner, जो कि बेसिकली उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड उन सबको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक साथ हैंडल किया जाएगा, एक साथ उनको समझा जाएगा। द मेन एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स आर एज फॉलोज। जो डीआईसी के जो मेन एक्टिविटीज जो उन्होंने मेन फंक्शंस परफॉर्म करने थे वो फंक्शन कौन कौन से थे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल स्कीम्स, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिट here standing for money, machineries and equipments, provision for raw materials and other extension services. These are the main activities which a DIC has to be performed. नेक्स्ट है हमारे पास इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्पेशली इन रूरल बैकग्राउंड एंड ट्राइबल एंड हिली एरियाज। बेसिकली हिली रूरल बैकग्राउंड और ट्राइबल एरियाज में कौन कौन से इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए टू डेवलप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें पहला इंसेंटिव दिया बेटा लैंड। Every state offers developed plots for setting up of industries. The terms and conditions may vary. Some states don't charge rent in the initial years, while some allow payment in installments. यानी कि अब लोगों के पास क्योंकि एक्सरसाइज को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रॉपर जमीन जो थी वो नहीं थी, और जमीन अगर उनके पास नहीं थी तो उनको जमीन कहाँ से अवेलेबल हुई? उनको जमीन अवेलेबल कराई गवर्नमेंट ने। कुछ को तो क्या किया गवर्नमेंट ने कि फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन को कुछ सालों तक यूज करने के लिए दे दिया कुछ स्टेट्स ने तो, और कुछ ने क्या किया कि उनको उस जमीन को यूज करने के लिए इंस्टॉलमेंट बेसिस पर इंस्टॉलमेंट लेने के लिए वो तैयार हो गए। तो इसमें लैंड को फ्री और कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड किया एज ए गवर्नमेंटल स्कीम, इंसेंटिव स्कीम प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट स्टेट्स। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है बेटा पावर, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं आप इसको। पावर को भी क्या किया गवर्नमेंट ने? कंसेशनल रेट पर और 50%, while some states exempt, और कुछ ने तो बिल्कुल ही माफ कर दिया such units from the payment in the initial years, कुछ स्टार्टिंग के सालों में 5 से 7 साल में कि वो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बेटा वाटर। कुछ स्टेट्स ने वाटर जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर सप्लाई किया विद 50% कंसेशन और एग्जम्पशन फ्रॉम वाटर चार्जेस फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। ये तीसरी गवर्नमेंट स्कीम जो है इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। फोर्थ वन थी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। सप्लाई स्मॉल इंडस्ट्रीज विद लेस देन 20 lakh turnover आर कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड वेदर दे रजिस्टर और नोट। तो गवर्नमेंट ने जो जिनकी जो है 20 लाख से कम सेल्स थी उस प्रकार की इंडस्ट्रीज को बिल्कुल ही एग्जाम्प्ट कर दिया कि वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, उनको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। रॉ मटेरियल्स यूनिट्स लोकेटेड इन बैकग्राउंड एरियाज गेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट in the matter of allotment of scarce raw materials like cement, iron and steel। तो जो यूनिट ग्रामीण क्षेत्र में बैकवर्ड एरियाज में एस्टेब्लिश थी उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया, उनको प्राथमिक अधिकार दिया कि वो जो है क्या करें, बेसिकली वो अलॉटमेंट ऑफ स्केयर जो रिसोर्सेज थे उनको जैसे सीमेंट, आयरन, स्टील को एक इस तरीके से मतलब अलॉट किया कि उनको प्रॉपरली यूटिलाइज
कर सके, प्रेफरेंशियल राइट इनको यूटिलाइज करने के लिए दिया गया। फाइनेंस, सब्सिडी ऑफ 10% to 15% is given for building capital assets. Loan are also offered at concessional rates. उनको फाइनेंस अवेलेबल कराया कम कीमतों पर, सब्सिडी भी प्रोवाइड की 10 से 15% बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, concept, characteristics and need. Till that, thank you very much. Bye bye, take care.